नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आजकल हिंदुस्तान की सनती एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बड़े ज़ोरों पर है। हर कारखाने में इतने ऑर्डर्स हैं कि वो पूरे नहीं हो पाते। अब जो आदाद व शुमार आए हैं उसके लिहाज से पैसेंजर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, पैसेंजर व्हीकल्स इस साल यानी ये कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, इस वक्त फाइनेंशियल ईयर नहीं, 2022 में कह रहे हैं कि पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले में 70% ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल बनाई जाएंगी। उसके बावजूद आर्डर्स पूरे नहीं हो रहे। लोगों की बुकिंग्स हैं और 6-6 महीने, 1-1 साल तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। पिछले साल 29 लाख गाड़ियां बनी थी और इस साल जैसे आदाद व शुमार आए हैं, कम से कम 38 लाख पैसेंजर व्हीकल्स तो ज़रूर बनेगी इस साल। और ये 1 महीना केवल तक यानी नवंबर तक 34 लाख बन चुकी हैं और कम से कम 4 लाख और बनेगी। तो इस साल का जो मैन्युफैक्चर फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, ऐसे तो टोटल तो 2 करोड़ 20 लाख गाड़ियाँ बनती हैं एक साल में हिंदुस्तान में, मतलब फाइनेंशियल ईयर का एक हमने पहले प्रोग्राम भी किया था। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी गाड़ियों की नहीं। तो इनका जो आदाद शुमार आए हैं उनके हिसाब से इस साल 38 लाख गाड़ियाँ बनेंगी। अच्छा, इन गाड़ियों में आजकल जो ट्रेंड चल निकला है ना, वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल का है, एसयूवी का है। छोटी गाड़ियाँ अब कम ले रहे हैं लोग। पहले एक ज़माना होता था सब लोग मारुति 800 लेते थे, लेकिन अभी बावजूद इसके कि इस वक्त तक अब तक मारुति का टोटल जो गाड़ियाँ बनती हैं वो उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो भी सारी कंपनियां बनाती हैं उसमें 45% अब तक मारुति सुजुकी का है। लेकिन अभी जैसे ट्रेंड चल निकला है तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये दोनों जो हैं मारुति को पीछे छोड़ती जा रही हैं। पहले ही टोयोटा की जो इनोवा गाड़ी है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, वो सबसे ज़्यादा बिकती है। और अभी टाटा वालों की टाटा हैरियर, टाटा टियागो, इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ कितनी टाटा वालों की आ चुकी हैं। नेक्सॉन है, टियागो है, और अभी मुझे इतनी ज़्यादा ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन कई सारी गाड़ियाँ हैं। और अच्छा, ये मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की आपको बात बता रहा था, तो ये कंपनी मतलब आज़ादी के केबल से है हिंदुस्तान में ऑटोमोबाइल के धंधे में। और अगर हमारी उम्र के कुछ लोग होंगे तो उनको ये याद होगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हुआ करते थे ग़ुलाम मोहम्मद, जिसके नाम से कोटरी पे, यानी वो हैदराबाद और कोटरी को मिलाती है, ग़ुलाम मोहम्मद बैरेज एक बनी है, वो उसी के नाम पे बनी थी। वो गवर्नर जनरल थे। तो वो और एक हिंदू था केशव महिंद्रा, दोनों पंजाबी थे। दोनों ने पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई थी मोहम्मद एंड महिंद्रा, और उसका शॉर्ट में लिखते थे M&M। तो जब पाकिस्तान बना 47 में, तो वो ग़ुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए। मतलब उन्होंने यही फ़ैसला किया कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, क्योंकि वो उनका सियासत भी था, लाइन ऑफ एक्टिविटी। तो फिर केशव महिंद्रा ने उसका जो हिस्सा था उससे ख़रीद लिया और फिर कंपनी का नाम बदल कर, यानी मोहम्मद एंड महिंद्रा को बदल कर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। अब ये कंपनी, ऐसे तो शुरू में ये पहले ट्रैक्टर बहुत बनाती थी, अब भी ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा फोर्ड के ट्रैक्टर वही बनाते हैं, दूसरे भी कई बनाते हैं।
लेकिन अभी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में ये सबसे आगे चले गए हैं। और इनकी जो 2-3 गाड़ियां हैं जो बहुत मतलब ज़्यादा दिखाई देती हैं चारों अतराफ में, उसमें जो आती है एक तो ख़ास यही है XUV 700 और दूसरी इसकी स्कॉर्पियो को उसने रीलॉन्च किया है। पहले भी अच्छी चलती थी लेकिन अभी उसका मॉडल नया जो लाया है वो बहुत पसंद किया जा रहा है। और उसकी हालत ये है कि 2.5 लाख गाड़ियों की बुकिंग है और ये कंपनी कोशिश कर रही है कि कम से कम हम 1 महीने में 49,000 गाड़ियाँ तो बनाएं। और इस वक्त जो इनकी पोजीशन है वो सिर्फ 29,000 गाड़ियाँ बना सकते हैं। तो उसको वो 70% आगे बढ़ाकर और 29 को 49,000 तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो बैकलॉग है ऑर्डर का वो पूरा हो सके। इनके 3 मॉडल मैंने बताया ना आपको, बहुत मशहूर हैं और जिनकी इनको बहुत बुकिंग मिलती है, वो हैं XUV 700, स्कॉर्पियो और थर। आमतौर पर यहाँ के लोग थार बोलते हैं लेकिन हमें मालूम है कि वो थर है और ये जो थर का रेगिस्तान है उसी के नाम पर उसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि वो जो है रगेड गाड़ी है, किसी किस्म की भी टेरेन में उसको ले जाया जा सकता है। नाज़रीन, 2 रोज़ केवल फीफा का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। बहुत रोचक था, मुतासर करने वाला था, लोग जैसे गिलू हो गए थे टीवी के स्क्रीन से। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसका इंतज़ार न कर सके थे, तो वो सीधे दोहा चले गए, कतर चले गए। और उनमें बॉलीवुड जो है ना, हिंदुस्तान की जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसके बहुत सारे अदाकार और दूसरी हस्तियां उधर गई थी। अच्छा, उसका जो कप था, वर्ल्ड कप जो बनाया था, जो कि मिला अर्जेंटीना को, उसकी जो नकाब कुशाई हुई, तो वो नकाब कुशाई भी हिंदुस्तान की एक अदाकारा दीपिका पादुकोण से करवाई गई थी और बहुत ये वायरल भी हुआ उसका ये फ़ोटो। और फिर वो दूसरे जो अदाकार गए, रवीना टंडन गई और उसने तो एक बड़ा सा राइटअप दिया है हिंदुस्तान टाइम्स में। और ऐसे दूसरे कौन कौन से गए थे, जो नाम हमने सुने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। दीपिका के साथ जाहिर है उसका शौहर था, रणवीर सिंह भी था और शाहरुख खान थे, कार्तिक आर्यन आजकल बहुत चल रहे हैं, नौजवानों में बहुत मकबूल हैं। और नोरा फतेही डांसर आपने देखी होगी, उसने वहाँ पर एक प्रोग्राम किया और उसमें अपना डांस भी दिखाया। मोहनलाल, ये केरला के बहुत बड़े अदाकार हैं। और मामूटी, ये भी केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। और दीनू मोरिया बम्बई के ही हैं। फारा खान अदाकारा भी थी, वैसे तो बेसिकली वो डायरेक्टर है। और डायरेक्टर साजिद खान की बहन वो भी थी और अपने बच्चों के साथ गई हुई थी। ईशान खट्टर, शाहिद कपूर का भाई है ईशान खट्टर। और भी दूसरे कई अदाकार थे जिन्होंने लाइव ये मुकाबला देखा और जिसमें फिर आखिर में पेनल्टी स्ट्रोक पर अर्जेंटीना ने ये मैच जीता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।